ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप में बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूरिहान करो। शिव बाबा कह रहे हैं, सुबह सवेरे उठते हो ना, तो बस मुझसे प्यार से बात करो और कोई बात ना बुद्धि में रखो। सब संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? बाबा ने कहा, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? आंसर है, जो देही अभिमानी है। देह अभिमानी मतलब होता है सोल कॉन्शियस है, जिनको सोल का अभिमान है कि हम आत्मा हैं। जो देह अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित सिखाते हैं। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा ही नहीं होता। बाबा ने कहा इन वन वर्ड कि देखो, अगर तुम आत्म अभिमानी होके कुछ भी बोलते हो तो तुम्हारी हर बात में अर्थ है, और शरीर के भान में अगर कुछ बोलते हो तो हर बात व्यर्थ है। व्यर्थ कहो या फिर ये कहो, अर्थ का अनर्थ है। ठीक है। तो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। तो ये बात किस चीज के लिए है कि वास्तव में आज के इंसान को आंखें तो हैं, लेकिन क्या है, उसे दिखाई नहीं देता। तो ये कौन से नैन की बात है? ये अज्ञानता के नैन की बात है कि हम नैनहीन हो गए। बाबा ने तो हमें तो राह दिखा दी। ठीक है। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर कुछ कुछ करना होता है। यहाँ अगर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तो तुम्हें कितना कुछ करना पड़ता है, यहाँ तो तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं है। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना, ये तो कायदे मुजीब नहीं है। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा, तुम्हें कोई ऐसे नहीं करना दुनिया वालों की तरह राम 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 राम। तो वो तो दुनिया वालों का तो हिसाब ही दूसरा होता है। बाबा ने कहा, मुझे चुपचाप याद करो, प्यार से, अंदर ही अंदर। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव शिव बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्यार का सौदा है ना, दिल का सौदा है। और वैसे भी गीता में भी लिखा है ना, कोई कितनी पूजा पाठ कर ले, कितने ही व्रत कर ले, कितने ही नेम कर ले, कितना ही कुछ कर ले, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर मुझे प्राप्त कर सकता है तो मेरे द्वारा करे। इट मीन्स मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मुझे इस रूप में याद करो। शिव बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये कायदे मुजीब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, ये अंदर में समझना। क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ। क्या समझेंगे? मैं आत्मा हूँ। हमको याद करो। अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी हो, मुझे याद करो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे पाप कटते हैं। बाबा ने कहा, फिर तुम वापस चले जाएंगे, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये सब अपने साथ अपने साथ बातें करनी चाहिए। अपने से रूरिहान करो कि शिव बाबा ऐसे कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं ना, धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा ने कहा, इसी समय तूफान लगता है ना, तो मैं छुड़ा देता हूँ। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ है। देह अभिमानी जो बात करेंगे, बाबा ने कहा, जो शरीर के भान में रह के बात करेगा वो क्या है? अनर्थ है। और जो आत्मा अभिमानी होके बात करेगा वो अर्थ सहित है, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई जा नहीं सकता। एक बार जो सृष्टि पे आ गया, वापस कैसे जाएगा? बाबा ने कहा, वापस नहीं जा सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता दे रहे हैं।
तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है, सब चक्र में आते हैं। तो कृष्ण के लिए ऐसे कहेंगे कि क्या वह सदैव कायम है? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चल आया है, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाबा ने समझाई हैं। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ पे ध्यान देना है। रोजाना टाइम फिक्स कर दो अपने चार्ट लिखने का। बाबा ने कहा सुबह से शाम तक एक अपने लिए टाइम फिक्स कर दो। जैसे खाने का टाइम होता है ना, तो हर किसी को लगता है कि भाई चलो अब खाना खाते हैं, ठीक है ना, एक टाइम फिक्स है ना। बाबा ने कहा कि अपने चार्ट का भी क्या रखो, आप टाइम रखो। तो शिव बाबा ने कहा व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। बाबा ने कहा जैसे जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, तो उनका तो फिर भी बुद्धि बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर फिर भी समय तो निकालो ना। अमृत वेले का समय अच्छा है। बाबा ने कहा चाहे बिजनेसमैन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन देखो भोजन का समय और अमृत वेले का समय तो सभी का अपना होता है ना। तो इस टाइम बाबा को याद करें तो सही। बाबा ने कहा बच्चे देखो बुद्धियोग बाहर चला जाता है, तो कोशिश तो करो। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। एंट्री नहीं है, सब बातों को बाद में करेंगे, सोचेंगे बाद में किसका क्या होगा, अभी केवल बाबा। जब आप बाबा के लिए एक टाइम फिक्स निकालेंगे ना, तभी तो वो भी आपके लिए सब काम छोड़ करके आएगा। आपकी सबसे पहले तभी सुनेगा ना जब आप उसकी सबसे पहले सुनेंगे। जब आँख खुलते ही आप उसे देखेंगे तभी वो आपको भी देखेगा, कुछ भी बात होगी तो। ठीक है, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। जब सारे काम उठ गए, चलो आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, तो फिर बाद में याद कर लेंगे बाबा को, तो फिर वैसी मदद मिलेगी। फिर इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिर बाबा को ना दोष मत देना कि बाबा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। बाबा ने कहा बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बना रहे, उनकी श्रीमत पे चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। बाबा ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा करने को, बस तुम जैसे अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते ना, तुम ऐसे मेरे बिना भी नहीं रह सकते। तो तुम अपनी लाइफ में मुझे इस तरह से प्यार में बांध लो ना कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ काम ही ना हो। काम ना हो इट मीन्स जैसे कि बच्चों के बिना माँ खाना नहीं खाएगी, जब तक बच्चे खाना नहीं खा लेंगे भूखी बैठी रहेगी, ऐसे ही आपको करना है। बाबा को जब तक याद नहीं कर लिया है ना, तब तक मेरे मुंह में अन्न ना जाए। ये प्यार होता है और थोड़ी कुछ होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तो ऐसे करते हैं ना युगल में, कि जी जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। तो यहाँ तो भगवान आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, ऐसा बस कह रहा है मुझे प्यार से याद कर लो, खाओ पियो मौज करो। बाबा ने कहा देखो महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पे चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। कल्प कल्प ये मत मिलती है। बाबा ने कहा देखो तुम्हें कोई नहीं कह सकता ये बात जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थ सहित याद करने से खुशी रहेगी। और फिर बाबा ने कहा अव्यय विचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यय विचारी है ना, बाबा ने कहा अव्यय विचारी का मतलब होता है एक की याद। फिर वह विचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस समय एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ, ये भक्ति कल्प अभी पूरा हुआ। तुमने ही कल्प, बाबा ने कहा तुमने ही कल पहले शिव का मंदिर बनाया था। उस समय अबे विचारे भक्ति थी, इसीलिए बहुत सुखी थे। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, तुमने पहले मेरा मंदिर बनाया था तो तुम सुखी थे, अब वापस वो सब चल रहा है, सब कुछ अपने ड्रामा अनुसार चल रहा है। बाबा ने कहा उस समय अव्यभिचारी भक्ति उस समय अव्यभिचारी भक्ति थी, तुम बहुत सुखी थे। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। अब शिव बाबा ने कहा देखो मैं ही तो हूं जो तुम्हें सबको सुख देता हूं। बाबा ने कहा
बाबा बोले कि उस समय तो ऐसा था नहीं, फिर वह विचारी भक्त बनने से द्वैत तुम्हें आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं मैं आके तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक कही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं है। यहाँ तुम आते हो बाप दादा के पास। बाबा ने कहा देखो यहाँ कोई देहधारी नहीं है, इस संस्था को चलाने वाला कोई देहधारी नहीं है। ज्योति बिंदु बाबा से तो मिलते हैं ना हम। यहाँ तुम आते हो मेरे पास। शिव बाबा से उच्च कोई है नहीं, याद तो सब करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसी को पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो वह जगत अम्बा, तुम सब माताएं हैं, हो वंदे मातरम। कहते हैं ना तुम सब माताएं हो तो वंदे मातरम कहा जाता है। सारे जगत पर तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। बाबा ने कहा देखो तुम्हारे क्या है नाम है। बाबा ने कहा तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई तुम फंस पड़े हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भले ही आप बाबा को याद करें तो माया जैसे कहते हैं ना उंगली कर रहे हैं, तो वो वाली बात है कि तुम ऐसे थोड़ी फिर तुम हार जाओगे, लड़ोगे नहीं, तुम फंस पड़े। ये तो माया की युद्ध है। बाकी कोई कौरवों और पांडवों की युद्ध नहीं है, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो समझाया जाता है। बाबा ने कहा मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो जमीन के लिए गला काट देते हैं। तो बाबा आके समझा रहे हैं बच्चे सब बना हुआ ड्रामा है, राम राज्य रावण राज्य। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है ना कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां था सुख है, नाम ही है सुखधाम, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। बाबा ने कहा कहाँ है नाम निशान? स्वर्ग में। जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चों थको मत। बाबा ने कहा मैं तुम्हें कितना कहता हूँ, तुम थक कैसे जाते हो? ये यात्रा कोई 2-4 साल की नहीं, जीवन भर की यात्रा है। आप थक नहीं सकते हो क्योंकि आपको साथ कौन दे रहे? शिव बाबा दे रहे साथ। आप थक कैसे गए? कैसे आप हिम्मत हार जाते हो? आप हिम्मत हार गए तो बाकियों का क्या होगा? और माताओं को तो वैसे भी भगवान एक्स्ट्रा ताकत देता है, तभी तो वो सहन कर जाती हैं। तो सोचो अब तो स्पेशल ताकत मिल रही है। बाबा ने कहा शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, देखो तुम मुझे याद करो, पूरा ध्यान दो मुझे याद करने पे। तो मैं कितना समझा रहा हूँ, शिव बाबा को याद करते रहो। बिंदी मैं भी बिंदी तुम भी बिंदी, तो पाठ पूरा हुआ। तो अब कह रहे हैं कि तभी पाप कटेंगे तुम्हारे। शरीर तो यहाँ हो जाएगा खत्म, विक्रम आत्मा पे होते हैं, चढ़ जाते हैं। तो वो कैसे उतरेंगे? जब मुझे याद करोगे। कोई मनुष्य पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता थोड़ी है। शरीर को जैसे कई लोग क्या करते हैं, गलत काम कर लेते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं कई लोग, तो उससे क्या होगा? उससे थोड़ी कुछ होगा। वो तो ये है कि शरीर को कष्ट दे दिया, खुद गिल्टी फील किया। अब आत्मा को तो हिसाब देना पड़ेगा उस चीज का। जिसके साथ भी ऐसा गलत किया तो वो हिसाब पूरा लिया जाएगा। बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पाप कोई ऐसे नहीं उतरता है। बाबा ने कहा पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिल रही है। बाबा ने तुमको तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान की बातें तो बाबा ही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा दुनिया में जो भी बातें हैं वो है भक्ति की। इस समय आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है। बाबा समझा रहे ना। बाबा ने कहा पक्का याद करो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करोगे ना उतना पाप कटेंगे। और इंसानों को याद करेंगे तो क्या होगा? इंसानों को याद करेंगे तो पाप बनेंगे। क्यों? क्योंकि या तो उनका बुरा व्यवहार याद आएगा, फालतू की बातें याद आएंगे। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। बाबा ने कहा देखो जितने पाप कट जाएंगे उसी हिसाब से तुम सतयुग में एंट्री लोगे, पद उसी हिसाब से मिलेगा। आज बाबा ने एक नई बात ये और बताई है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है।
भारत खंड कभी समाप्त नहीं होगा। भारत में एटम बम, अणु बम से कुछ नहीं होगा। भारत में जो ज्यादा होगा वो प्राकृतिक आपदाओं से होगा, चाहे कितना भी युद्धों की प्लानिंग चलती रहे। लेकिन शिव बाबा ने जो समझाया है वो ये है कि प्राकृतिक आपदाओं से इसलिए किया जाएगा क्योंकि धरनी को पावन बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आप बेफिक्र होके बस याद करते रहो। खुशी से किस बात की चिंता करते हो? समझ में आ रही बात? बाबा समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रही आपको, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारे भविष्य का है सारा आधार। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ बाप आते हैं। भारत ही है विंता, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो ना, भारत को फूलों का बगीचा बना रहे शिव बाबा। तो तुम पढ़ते हो यहाँ पे, वहां जाने के लिए साक्षात्कार भी करते हो, ये भी जानते हैं ना कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें समझ आ रहा है ना कि वही लड़ाई है जो कल पहले लगी थी। फिर तुम बच्चों के लिए नई दुनिया में तो जरूर चाहिए, तो वही काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ सब। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं। लाखों वर्ष होते हैं तो मनुष्य अनगिनत हो जाए, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। बाबा ने कहा लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। लाखों वर्ष हो तो सारा सब कुछ बिगड़ जाए हिसाब किताब। अभी तुम समझते हो ना, आज से 5000 वर्ष पहले, अभी तुम समझते हो ना, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और कोई खंड नहीं था। वह होते हैं बाद में। बाबा ने कहा सारे खंड आते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा भी इशारा दो तो समझ जाए। बाप तो बरोबर समझा रहे हैं। हमारे पहले जरूर बाबा ने कहा हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायलोप हो गया। कोई अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते। बाबा ने कहा कोई नहीं कह सकता कि हम देवता धर्म के हैं। समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई को भी इन बातों में चिंता नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर। बाबा ने कहा किसी का दिमाग नहीं चलता इन बातों में। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कल बात भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे से चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो किस काम की? बाबा ने कहा तुम सब एक्टर हो और तुम मुझे नहीं जान रहे और डायरेक्टर को नहीं जान रहे, खुद को नहीं जान रहे, तो तुम किस काम के? कहने मतलब ये है, समझो बात को, ठीक है? अब फिर तुम्हें वापस तो जाना ही है। ये पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात बता रहे हैं तुम्हें। तुम जानते हो ना बाबा कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहाँ? अब देखा कहीं या जाना कहीं, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि हमने ये देखा क्या, जाना क्या उसे, यानी भगवान को जाना क्या, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान को देखा तो वो करतार देखा, ऐसा ये शब्द यूज किया है। नौंदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार होते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितना साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेलपाल तुम देखेंगे। अब तो बाबा कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना टाइम वेस्ट किया। देखो अभी आपको पूरा टाइम मिल रहा है घर में शांति से ज्ञान योग करने का। न किसी को लंच बॉक्स देने की टेंशन, न किसी बात की टेंशन। अब भी अगर याद नहीं किया तो फिर रोना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसीलिए अपना टाइम बहुत मेंटेन करके रखो। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप कटेंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी चढ़ेगी, ठीक है? बाबा समझा रहे हैं मनुष्यों को ये पता नहीं है भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ना, शिव के चित्र पे समझा सकते हो। वो है ज्ञान का सागर, वो है पतित पावन, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा ना उतना ही उच्च पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई है। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। यहाँ किसी की गद्दी थोड़ी चल रही है। ये तो बाबा पढ़ा रहे, हम पढ़ रहे हैं। चाहे उसको 40 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, चाहे 20 साल हो गए, चाहे उसे 5 दिन हुए, सब पढ़ रहे हैं।
बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पे बैठेगा। बाप तो सबको साथ लेके जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालात में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा कर ले, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा ने पहले समझा रखा है कि सबसे पहले जैसे जो लोग क्या करते हैं ना, अपना यहाँ पे इंडिया में नहीं फॉरेन में अपना पैसा जमा करते हैं ना, तो सबसे पहले बाबा ने कहा था फॉरेन के बैंक डूबेंगे, ठीक है ना। तो सबका कहा जाता है कि इनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की ताजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। अब इसका मतलब यहाँ ये नहीं कह रहे बाबा कि तुम अपना कुछ लाके यहाँ रख दो, सिर्फ आपको समझानी दी जा रही है कि जिस चक्कर में आप परेशान हैं पैसा जोड़ने के, उस चक्कर में परेशान मत हो। दो टाइम की रोटी का बाबा ने ठेका ले रखा है, मुरली में साफ डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो 2 टाइम की रोटी, 2 रोटी आपको तब मिलेगी, बाबा जब समझा रहे, जब विनाश तेजी से बढ़ेगा, हाहाकार का समय आएगा, जब आप अभी बाबा को प्यार से रोज भोग लगाएंगे। जैसे बच्चे को प्यार से खिलाते ना, मुंह में खिलाएंगे, उसके नहीं खाएगा, कितने नखरे करे तो भी खिलाएंगे। तो क्या बाबा के तो नखरे आपको दिखते नहीं होंगे वैसे? तो इसलिए ध्यान रखें, प्यार चाहिए बस। वो नखरे करता ही नहीं, वो तो कहता है देखो प्यार से खिला दो, बस उतना ही बहुत है। तो बाबा ने कहा, ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसे जमा कर लें। देखो, जब पैसे जमा करने का इंस्ट्रक्शन होता है या घर में आपको कहा जाता है तो हमें मधुबन से ऑर्डर आ जाता है, तो वो हम आपको बता देंगे टाइम टू टाइम कि अब आपको ये करना है, अब ये करना है। आप ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं। जैसे कि कोरोना से पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि 2-3 महीने का राशन पानी घर में रख लें, इसी तरह बाबा टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शन देता रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये भी तो है ना, आप बाबा को प्यार से याद तो करें। कैसे आप उसे भूल जाते हो? अपने चमाट मारनी चाहिए, मैं बाबा को भूल गई, फालतू की बात बहुत ध्यान देते होंगे। तो बाबा ने कहा बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। बाबा ने कहा इसीलिए उसका जास्ते ख्याल ना कर, अपने भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा ने कहा देखो तुम कितने पैसे जमा कर लो, गवर्नमेंट को देख रहे हो ना, सरकार बैंक लूट जाती तो क्या करते हैं, कर लो, क्या करोगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसे से ख्याल आ जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे, जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करेंगे और कराएंगे। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो तुम्हें उनको प्यार से याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। बाबा युक्तियां तो बहुत बता रहे हैं। बाबा ने कहा मैं युक्ति बहुत बता रहा हूं तुम्हें, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो, अच्छा है, निमंत्रण देके बुलाओ, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। सब साथ साथ बोला करो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आप समझाए, आपका शुक्रिया, ठीक है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर, अपनी भविष्य कमाई में लग जाना, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। जैसे कई लोग कह देते हैं हाँ देख लेंगे हम भी, क्या होगा, बस देखने की हिम्मत नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं ना, ये किसी को दुख देते हैं तो नोट करना। क्या करेंगे? सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो वो भी आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। फिर बाबा ने कहा सच्चाई से बाप को सुनाना, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करना। बाबा ने कहा मुझे सच्चाई से सुनाना, साफ दिल बन और मुझे याद करना, ठीक है, हिसाब किताब चुकतू करने। अब किसी से ना हिसाब किताब बना मत लेना, कोई गाली भी दे देना चुप लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि आपसे ना बिना मतलब के लोग लड़ने आ सकते हैं, पर आपको समझाया जा रहा है पहले चुप रहना, ठीक है। एक चुप में 100 सुख है, गांधीगिरी नहीं सिखा रहा बाबा कोई, बाबा हिसाब किताब ना बने ये सिखा रहा है। तो वरदान दे रहे शिव बाबा, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव।
हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। बाबा ने कहा जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं ना, वे सफलता मूर्त बनते हैं। बाबा ने कहा जो ज्ञान स्वरूप बन के कोई संकल्प करते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सफलता मूर्त बनते हैं बच्चे। बाबा ने कहा फिर सफलता मूर्त बनते हैं, इसी का यादगार है भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते हैं समय क्या करते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं। किस लिए, जिससे कि सफल हो जाएं। जो भी आप काम करने जा रहे हैं शुभता का प्रतीक है ना। वह गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश यानी नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। बाबा ने कहा ये जो है ना करते हैं, ये स्वस्थिति में स्थित होने और नॉलेजफुल। गणेश किसको कहा जाता है, बुद्धि का दाता ना गणेश। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। कहने का मतलब ये है आपको ना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका संकल्प चल रहा है, क्या वो काम की बात चल रही है आपके दिमाग में है, बताओ। श्रेष्ठ है वो संकल्प, तभी तो समझदार बनेंगे ना। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का क्या करेंगे, दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। ठीक है। अच्छा, आज के लिए होमवर्क आपका ये है, आपको नोट डाउन करना है कि आपने किसी को दुख तो नहीं दिया और कितनी व्यर्थ की बातें करी, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड क्यों ना हो। समझ में आ रही है आपको बात। क्या करेंगे आप अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे, बाबा मैंने इतनी फालतू की बात करी है। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, 0 लगा दें। अगर आपकी बहुत सारी बातें हुई हैं व्यर्थ की तो 3 0 लगाते हैं, 3 बार बात हुई और सब सही रहा है तो लंबी लाइन खींचते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, यानी बाबा को पता चल जाएगा। ऐसे हम बाबा को क्या है चार्ट दे सकते हैं अगर आप सारा डिटेल ना लिख पाए तो। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, ओम शांति।